अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका शुएब अहमद और आज मैं आप लोगों के लाया हूं फुल कंप्लीट डिटेल के साथ पीटीए की जो नई डिवाइसेस वेरिफिकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है 20 अक्टूबर तक, उसकी फुल मुकम्मल डिटेल लेकर आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इनवैलिड आईएमईआई का क्या मतलब है, वैलिड आईएमईआई का क्या मतलब है, कंप्लीट का क्या मतलब है, नॉन कंप्लीट का क्या मतलब है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी में है कंप्लीट। अब मैं आपको बताता चलूँ, कंप्लीट अगर आपने उधर वेबसाइट पे चेक किया है, अपना आईएमईआई एंटर करके कंप्लीट आ रहा है, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका मोबाइल कंप्लीट मतलब है आपका मोबाइल पीटीए की तरफ से तस्दीक शुदा है, आपको कोई ब्लॉकिंग की या किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो आपने जो मैंने तरीक़ाकार पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने अपना आईएमईआई अगर एक सिम है तो एक सिम का देना है, अगर दो सिम है तो पहले पहले आईएम के जो पहले 15 हिस्से हैं वही आपने देख के चेक कर लेना है। अगर आपका कंप्लीट आ रहा है तो आपकी डिवाइस बिल्कुल सही है, उसको ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ना ही उसमें किसी किस्म का नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है दूसरी कैटेगरी नॉन कंप्लीट। नॉन कंप्लीट ऐसी कैटेगरी है यानी कि आपका मोबाइल बाहर से आया है या किसी और कैरियर का है, मतलब अमेरिकन मोबाइल्स हैं, कोरियन हैं, ये उनके लिए उनमें ये ज़्यादातर आ रहा है नॉन कंप्लीट। ठीक है, नॉन कंप्लीट आप इन मोबाइल्स को, ये कोरियन और टी मोबाइल जिस तरह के हैं, अमेरिकन मोबाइल्स वो वराइजन स्प्रिंट वगैरह, ये उन मोबाइल्स में आ रहा है। इसकी मैं आपको एक वजूहात बताता हूँ। अच्छा, इन मोबाइल को आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास वराइजन स्प्रिंट या कोरियन मोबाइल हैं या अमेरिकन मोबाइल हैं, जो भी है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा, आपको एक सिम अपने मोबाइल में डालनी होगी, उससे किसी की तरफ मैसेज करना होगा या कॉल करनी होगी या इंटरनेट यूज़ करना होगा, तो वो पीटीए के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके, जो क्योंकि सिम आपके नाम होगी तो ये पाकिस्तान में तस्दीक हो जाएगी इसकी ऑटोमेटिक। नंबर दो, अगर सिम दो सिम वाला मोबाइल है तो फिर दोनों सिम से इस तरह करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। तब जाकर आपको, अगर आप इसमें एक ही नेटवर्क की सिम चलाएंगे तो ये बाकी ब्लॉक कर देगा, सिर्फ वही चलती रहेगी। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि ये नॉन कंप्लीट मोबाइल अगर आपका आ रहा है ना नॉन कंप्लीट, तो उसमें आपने किसी हर नेटवर्क की सिम बारी बारी डालनी है, तब जाके ये आपका रजिस्टर होगा, अदरवाइज़ ये नेटवर्क लॉक हो जाएगा। यानी कि आपने जैज़ की डाली है, उसे आपने कॉल की तो ये बाद में आखिर तक अभी वो ये चलाता रहेगा जैज़ की। इस आपने बारी बारी सब सिमों से मैसेज कर लेना है या नेट चलाना है या एसएमएस कर लेना है, तो ये आपका ऑल नेटवर्क अनलॉक हो जाएगा और पीटीएस से तस्दीक भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम अपनी थर्ड कैटेगरी में जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है तीसरी कैटेगरी वैलिड आईएमईआई। वैलिड आईएमईआई ऐसे मोबाइल्स हैं जो कि सऊदी अरब, बहरीन, दुबई वगैरह से, जो बाहर से आपके रिश्तेदार लेकर आए हुए हैं, ये मोबाइल वैलिड आईएमईआई यानी कि इंटरनेशनली ये वैलिड हैं, वहाँ की तस्दीक हुई है, ये वहाँ से ये रजिस्टर हैं, वेरीफाई हैं, उधर के इंटरनेशनल लेवल के वेरीफाई हैं, लेकिन पीटीए के पास इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। तो इन मोबाइल्स के लिए आपने किसी भी सिम से वही सेम प्रोसीजर जो मैंने पिछली में बताया, लेकिन इसमें यह है कि हर सिम से नहीं, किसी भी एक सिम से आप किसी को कॉल, एसएमएस या नेट यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिक उनके पास चली जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके मोबाइल का बायोडाटा, तो ये आपका वैलिड आईएमईआई उनके पास रजिस्टर और वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिड आईएमईआई उन मोबाइल पर आ रहा है जिस तरह कि अभी मेरे पास है गैलेक्सी S7 एज, तो ये बाहर से आया था, तकरीबन ये साल एक हो गया है ये आया था। ठीक है, बहरीन से, तो इसका आईएमईआई उधर का है, तो ये वैलिड दे रहा था। इसकी मैंने अभी कॉल और एसएमएस सब कुछ कर दिया है, अब ये कोई मसला नहीं करेगा। अब हम चौथी कैटेगरी में जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है हमारी लास्ट कैटेगरी इनवैलिड आईएमईआई। ये सबसे ख़तरनाक, डेंजरस और सबका सर दर्द बनी हुई है। तकरीबन ये ऐसे मोबाइल्स में आ रही है जो आप लोगों ने शॉप से ख़रीदे हैं और उन पर ये इनवैलिड आईएमईआई आ रहा है। कोरियन मोबाइल, अमेरिकन मोबाइल, पाकिस्तान के रीफर्निश मोबाइल जो चाइनीज़ के इधर ही अपने चाइनीज़ को छोड़ो यार, इधर लाहौर में भी बन रहे हैं, कराची में भी बन रहे हैं, ज़्यादातर कराची से आते हैं। मोटरोला के डिवाइसेस पे ये ज़्यादा आ रहा है इनवैलिड आईएमईआई। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो पीटीए की तरफ ब्लॉक कर दी जाएंगी, इनके बचने का कोई चांस नहीं है। इनवैलिड आईएमईआई का कोई चांस नहीं है।
ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो चोरी की हैं, जिनका IMEI टेम्पर्ड किया गया है और जिनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट है कि ये अक्सर होता है किसी का मोबाइल गिर जाता है, किसी का चोरी हो जाता है, वो कंप्लेंट करवा देता है, उस वजह से ये ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, अब जितने भी पेंडिंग में केसेस थे तो ये इनवैलिड IMEI जिनका आ रहा है ये ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब अगर आप लोगों में से भी किसी का इस तरह आ रहा है तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि परेशानी की बात तो है, लेकिन जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हल भी होता है। ठीक है, और जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको मैं ये कहता चलूँ, अगर आप लोगों का इनवैलिड IMEI आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल नहीं बाई सकते, क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए उसका IMEI चेंज नहीं होगा। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, इससे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि ये IMEI को चेंज करना इलीगल काम है। ठीक है, मार्केट में ये इसका भी हल है, ये जो इनवैलिड IMEI है इसका भी हल है। तो आपको पता है पाकिस्तानी इस काम में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो किसी को परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ख़तरा तो है, लाजमी बात है। क्या पता हो वो किस हद तक इसको ब्लॉक करते हैं, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हर चीज़ का हल मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो देंगे शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Back from the dead.